बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। आज हम लोग श्रवण करेंगे रामायणी नंबर 42। गुरुवर कबीर कहते हैं, जब हम रहल रहल नहीं कोई, हमरे माही रहल सब कोई। कहहु राम कौन तेरी सेवा, सो समुझाए कहो मुहि देवा। फुरफुर कहेउ मारु सब कोई, झूठहि झूठा संगति होई। आंधर कहे सबे हम देखा, तह दिठियार बैठ मुख पेखा। यही विधि कहेउ मानु जो कोई, जस मुख तस जो हृदय होई। कहहि कबीर हंस मुस्काई, हमरे कहल दुष्ट बहु भाई। कहते हैं, अद्वैत ब्रह्मवाद के ख्याल से यह माना जाता है कि एक समय ऐसा था जब सृष्टि नहीं थी या विश्व प्रपंच नहीं था। उस समय केवल एक ब्रह्म था और यह वर्तमान में दिखाता हुआ विश्व प्रपंच उस ब्रह्म में उसी प्रकार निहित था जैसे वट के दाने में वट वृक्ष सूक्ष्म रूप में रहता है। वट बीज समय से जल मिट्टी का संयोग पाकर अंकुरित हो जाता है और एक दिन वही अंकुर एक विशाल वृक्ष के रूप में खड़ा हो जाता है। इसी प्रकार निर्गुण ब्रह्म में पहले सारा विश्व सूक्ष्म रूप में लीन था। पीछे से यह सारा संसार प्रकट हो गया। सद्गुरु इस प्रश्न करते हैं कि वट का दाना अनेक परमाणुओं का समूह और विकारी है। जब वह मिट्टी, जल, प्रकाश, वायु सब तत्वों का संयोग पाता है तब विशाल वृक्ष बनता है। परंतु ब्रह्मवाद के ख्याल से ब्रह्म के अलावा तो कुछ नहीं था। तब उसकी किसने सेवा की, जिससे उसमें से संसार वृक्ष निकल पड़ा। ब्रह्म निर्वाय है, सजाति विजाति तथा स्वगत भेद से रहित एक अखंड ठोस और निर्विकार है। फिर उसमें विकारी जड़ संसार कैसे रहा। एक अखंड ब्रह्म जैसे फूटकर जगत हो गया, जिसमें परमाणु होते हैं, वह दूसरे तत्वों का संयोग पाकर क्रियाशील होता है। एक अखंड अद्वैत में विकार, स्फूर्ति और संचालन होना असंभव है। फिर अद्वैत ब्रह्म जगत कैसे बन गया। जब वह सब समर्थन शुद्ध, शांत एवं मुक्त था, तब उसे दुखमय जगत के रूप में फूटने में क्यों प्रसन्नता हुई। सदचित आनंद ब्रह्म असद जड़ दुख रूप संसार कैसे बन गया। गति, क्रिया, स्फूर्ति तथा संचालन के बिना किसी प्रकार का निर्माण नहीं होता और क्रिया तभी होती है जब असंख्य क्रियाशील द्रव्य हों। इतना ही नहीं, एक दूसरे के विरोधी तत्व हों। एक अखंड ब्रह्म में यह सब असंभव है। केवल वट का दाना जो स्वयं ही विकारी तथा असंख्य परमाणुओं का योग है, तब तक पेड़ नहीं बन सकता जब तक उसके पृथक जड़ प्रकृति में असंख्य परमाणुओं के ढेरी स्वरूप अनेक तत्व न हो और उनका उपयुक्त संयोग उस दाने को न मिले। बीज से वृक्ष होने में मिट्टी, जल, प्रकाश, वायु आदि रूप प्रकृति ने बीज की सेवा की, तब बीज वृक्ष बना। सद्गुरु अद्वैत ब्रह्म से पूछ रहे हैं कि हे देव, तुम्हारे अलावा कोई था नहीं, तो तुम्हारी किसने सेवा की जिससे ब्रह्म से जगत बन गए। सद्गुरु कहते हैं, फुर फुर कहे मारु सब कोई, झूठे ही झूठा संगति होई। यदि जैसे जगत है अनेक जड़ तत्व तथा जड़ तत्वों से सर्वथा भिन्न अनेक जीव, वैसे ही कहा जाए तो ये लोग असंतुष्ट होते हैं
जब आदमी कोई धारणा बना लेता है तब उसके विपरीत बातें सुनकर उसे असंतुष्ट होता है। हम संसार को देखते हैं कि इसमें अनेक जड़ तत्व हैं और सारे तत्व असंख्य परमाणुओं के समूह हैं। उनमें अंतर्निहित क्रिया तथा गुण है। हर मौलिक तत्व नित्य होता है, अतएव संसार का एक कण भी मिटाया नहीं जा सकता है और एक भी नया कण बनाया नहीं जा सकता है। अनेक जड़ तत्व अपने अंतर्निहित गुण क्रियाओं से निरंतर गतिशील, इसीलिए संसार में निरंतर उत्पाद और विनाश लगा रहता है। न नए सिरे से अनंत विश्व ब्रह्मांड की उत्पत्ति होते दिखती है और न सबका सर्वथा प्रलय होते दिखता है। बस जड़ तत्वों से निरंतर क्रिया है और उन क्रियाओं में उत्पाद विनाश अपने आप फलते रहते हैं। जड़ तत्वों से भिन्न असंख्य चेतन जीव है। जड़ तत्वों में चेतन के किंचित भी लक्षण न होने से चेतन जीव उनसे निर्मित नहीं माने जा सकते। चेतन जीव अपने मूल रूप में जड़ से सर्वथा भिन्न तथा अविनाशी है। जैसे जड़ तत्वों की न उत्पत्ति है न विनाश, वैसे जीवों की न उत्पत्ति है और न विनाश। जीव वासनावश शरीर धरते छोड़ते हैं और कर्म करते तथा उसके फल भोगते हैं। जो जीव ज्ञान द्वारा कर्मों की आसक्ति छोड़ देता है वह उसी जीव में कृतार्थ हो जाता है। यह सब प्रत्यक्ष जगत की वास्तविकता है। इस प्रकार मान लेने से क्या अड़चन है, परंतु लोग बैठकर आपस में झूठी बातें करते हैं और कहते हैं कि हम सत्संग करते हैं, हम पुजारी हैं, हम धार्मिक हैं, हम सत्संगी हैं। जैसे जड़ चेतन मूलतः एक ही है, जगत तीनों काल में नहीं है, केवल एक ठोस ब्रह्म है आदि। आदित्यवाद पर तीखा प्रहार करते हुए गुरुवर कबीर कहते हैं, आंधर कहे सबे हम देखा। कोई अंधा व्यक्ति कहे कि हम पूरे संसार को देख रहे हैं तो कोई इस बात को मानने को तैयार नहीं होगा, क्योंकि दिख रहा है कि उसके पास तो आंख है ही नहीं, फिर वो कैसे देख सकता है। गुरुवर कबीर भी कहते हैं, आंधर कहे सबे हम देखा, तहां दिठियार बैठ मुख पे खा। बिना आंख वाले कहे कि हम सब कुछ देख रहे हैं, वहां आंख वाले उनके मुंह देखकर और उनकी बातें सुनकर आश्चर्य प्रकट करते हैं। आंखें बंद कर लेने पर केवल एक काला दिखता है और आंखें खोलने पर विभिन्नता भरा संसार अपनी रंग बिरंग की वास्तविकता दिखता है। अर्थात आंखें खोलने पर सारा जड़ चेतन अलग अलग दिखता है। विवेकियों को यह देख सुनकर हैरानी होती है कि जो जड़ चेतन को एक मानता है, भोग योग को एक मानता है, उसे लोग ज्ञानी कहते हैं। यह कैसे कहा जाए कि जिसने आंखें बंद कर ली है, जिसको केवल एक काला काला दिखता है, वह सत्य का ज्ञाता है। सत्य का ज्ञाता तो वह होता है जो आंखें खोलकर देखता है, उसे ही सब कुछ की वास्तविकता दिख सकेगी। विवेक ज्ञान से ही जड़ चेतन के भेद को समझ तथा जड़ की आसक्ति छोड़कर अपने चेतन स्वरूप में स्थित हुआ जा सकता है। जहाँ जड़ चेतन का मूलतः एक ही है, वहाँ भोग योग भी एक ही है। वहाँ बंधन मोक्ष के भेद का प्रश्न ही नहीं है। विभिन्न निषेध भी कुछ नहीं है, फिर सदाचार का भी अवलंबन नहीं। इन सबको ज्ञान कहना घोर आश्चर्यजनक है। सघन बादलों से ढकी हुई भादो घोर रात में अपने हाथ भी नहीं दिखते, वहां केवल एक कालापन दिखता है। सुबह का प्रकाश होते ही अनेक पूर्ण संसार ज्यों का त्यों दिखता है। कौन समझदार कहेगा कि एक दिखने वाला घोर अंधकार ज्ञान है।
और अनेक तथा तथ्यपूर्ण दिखने वाला प्रकाश अज्ञान है। अतएव जड़ चेतन की एकता मानना ज्ञान नहीं है। यही तो योग दर्शन की भाषा में अविद्या है। वस्तुतः जड़ चेतन का भिन्न विवेक ही ज्ञान है। यह ज्ञान होने पर ही जड़ का मोह छोड़ कर अपने चेतन स्वरूप में स्थिति होती है। गुरुवर कबीर कहते हैं, यही विधि कहेउ मान जो कोई, जस मुख तस जो हृदय होई। प्रकार जड़ चेतन की भिन्नता बताता हूँ। यदि कोई इसे समझ सके तो मानो सच्चा ज्ञान वही है जो दिल और जुबान पर एक हो। हम हृदय से जैसे संसार को जान रहे हैं, वैसे वाणी से हमें व्यक्त करना चाहिए। जड़ संसार अपने आप में स्वतः अनादि अनंत एवं परिवर्तित होते हुए भी तीनों काल में विद्यमान है। हम इस तरह उसे नित्य देखते हैं, अतः हमें मुख से भी ऐसी ही कहना चाहिए। परंतु यदि हम उसे कहें कि यह तीनों काल में मिथ्या है, जड़ संसार है ही नहीं, तो यह अनुभव कुछ है तथा कथन कुछ और ही है। बड़े बड़े साधु सन्यासी के बड़े बड़े मठ मंदिर बनते हैं। शंकराचार्य में गद्दी के लिए मुकदमे तक होते हैं। फिर यह कहना भी जगत है ही नहीं, कितनी गलत बात है। जिस जगह के लिए, जिस पद के लिए, जिस गद्दी के लिए बड़े बड़े शंकराचार्य भी लड़ रहे हैं मुकदमा, और वो शंकराचार्य कहे कि जगत है ही नहीं, तो ये बड़ी आश्चर्य की बात होगी। गुरुवर कबीर कहते हैं, यही विधि देखूं कहूं मानो जो कोई। इन पंक्तियों का लेखक काशी में बिना निवास कर रहा था। नित्य विचार के एक सेवा मुक्त डिप्टी कलेक्टर मिलने आए। उन्होंने अभिवादन के बाद छूटते हुए कहा, क्या स्वामी जी आप जगत को सत्य मानते हैं? मैंने आपकी मीमांसा की पुस्तक पढ़ी है, उससे मुझे आभास हुआ कि आप संसार को सत्य मानते हैं। मैंने उनसे तुरंत कहा, आप ईमानदारी से बताइए, ये पृथ्वी, चांद, सूरज, सितारे सच दिखते हैं कि नहीं? वे हंसने लगे। मैंने कहा, देखिए डिप्टी साहब, हर पदार्थ अपने आप में सत्य तथा दूसरे पदार्थ में असत्य होता है। घड़ा अपने में सत्य है, परंतु कपड़े में असत्य है। इस प्रकार जड़ जगत परिवर्तनशील रहते हुए अपने आप में सत्य है, परंतु चेतन के स्थान पर वह असत्य है। तात्पर्य यह है कि जगत जगत में सत्य है, परंतु वह हमारे चेतन स्वरूप में सर्वथा असत्य है। आदि शंकराचार्य ने भी जगत की असत्यता के प्रश्न को उठाया है। उन्होंने कहा है कि यदि जगत को उसके अपने क्षेत्र में सत्य मान लिया जाए, तो उससे हमारे आत्म तत्व की अनंतता की हानि होती है। जगत को मिथ्या कहने वाले वेद अप्रमाणित तो हो जाते हैं, और वेद रचयिता ईश्वर मिथ्यावादी सिद्ध होता है। इसीलिए वेद को अप्रमाणित, ईश्वर को मिथ्यावादी तथा जगत को सत्य कहना, ये तीनों बातें किसी महात्मा को पसंद नहीं है। आश्चर्य होता है कि स्वामी शंकराचार्य के इन कथन पर कि वेद जगत को मिथ्या कहते हैं, वेदों में तो कहीं पता नहीं चलता कि उनमें जगत को मिथ्या कहा गया है। वेदों की तो सत्य है। जिस व्यक्ति की जो मान्यता सिद्ध का रूप ले लेती है, उसी के अनुसार सब कुछ दिखता है। स्वामी शंकराचार्य को वेदों में जगत का मिथ्या कथन दिखता है, तथा गोस्वामी तुलसीदास जी को वेदों में श्री राम का अवतारण कथन मिलता है, परंतु इन दोनों धारणाओं का वेदों में चिन्हित ही नहीं है। सद्गुरु कबीर कहते हैं कि हमें ईमानदार होना चाहिए। हृदय से जो सत्य लगे वैसा मुख से कहना चाहिए। इसमें शास्त्र प्रमाण, गुरु परंपरा एवं लोक वेद कुछ भी आड़े नहीं आए। मनुष्य का विवेक सर्वोपरि है।
मनुष्य ही गुरु है, मनुष्य ही रचना की शास्त्र है, मनुष्य विवेक सर्वोपरि है। कहा ही कबीर हंस मुस्काई, हमरे कहल दुष्ट बहु भाई। सदगुरु कबीर हंसों से मुस्कुराकर कहते हैं कि भाई, हमारी विवेक पूर्ण बातों से बहुत से लोग कष्ट हो जाते हैं और दुखी हो जाते हैं, रुष्ट हो जाते हैं। यहाँ हंस शब्द का प्रयोग जानबूझकर किया हुआ है। हंस नीर क्षीर विवेक का प्रतीक माना जाता है। कहावत है कि यदि पानी और दूध एक में मिला हो तो हंस पानी छोड़कर उसमें से केवल दूध ले लेता है। उसमें पानी और दूध को अलग करने की शक्ति होती है। इसी प्रकार जो व्यक्ति विवेकशील होता है वह मिले हुए से अलग लगते हैं। जड़ चेतन का विवेक कर उसमें से अपने चेतन स्वरूप को अपना समझकर उसकी स्थिति करता है और जड़ को छोड़ देता है। चावल कंकड़ दुष्ट सज्जन पाप पुण्य किसी विधि निषेध कर्तव्य अकर्तव्य खाद अखाद्य बंध मोक्ष का विवेक कर जैसे विवेकवान चावल सज्जन पूर्ण विधि कर्तव्य खाद मोक्ष लेकर दूसरों को छोड़ देता है, वैसे ही विवेकवान जड़ को छोड़कर अपने चेतन स्वरूप को अपना समझकर उसमें स्थित होता है। यही हंस तत्व है। ऐसे हंसों विवेकियों की ओर देखकर सद्गुरु मुस्कुराकर कहते हैं कि भाई, विवेक की बातें सुनकर कोई कष्ट न मानो। उसको खुश करने का क्या उपाय है? रुष्ट होना तो उनकी कमजोरी का प्रदर्शन है। युक्ति प्रमाण एक विवेक से बात कट जाने पर रुष्ट होना अपने आग्रह को प्रकट करना है। कहीं 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 छुपे बीजक के पाठ भेद हैं। हमरे कहल दुष्ट बहु भाई की जगह पर हमरे कहल छूट हो भाई। इसका अर्थ होगा कि हे भाई, हमारे उपदेश को मानकर ही छूटोगे। छूटना दूसरे से होता है और एक ही तत्व में न बंधना होता है और न छूटना। छूटना तो जड़ बंधन से है और वह विवेक पथ पर चलकर ही संभव है। प्रश्न होता है कि क्या अद्वैत तथा जगत मिथ्या तत्व ये दोनों सिद्धांत सर्वथा सत्य है? उत्तर है कि न सर्वथा सत्य है और न सर्वथा असत्य, किंतु सापेक्ष सत्य तथा सापेक्ष असत्य है। जड़ चेतनमय विश्व एक ही परिनिष्ठित अखंड सत्ता नहीं है, किंतु जड़ अलग है और चेतन अलग है। जड़ में भी कई तत्व है और एक तत्व में असंख्य परमाणु है और चेतन भी असंख्य है। वस्तुतः साधक जब सारी वासनाओं एवं कल्पनाओं को छोड़कर समाधि में असंग हो जाता है तब वह अकेला हो जाता है, जैसे कि उसकी वास्तविकता है। बस यही अद्वैत है। इसका यह अर्थ नहीं कि यदि मैंने सबको भुला दिया तो जगत ही मिट गया, बल्कि मैं अपने आप में अद्वैत हो गया। इसी प्रकार जगत में मिथ्या तत्व को समझने का प्रयत्न करें। जैसा पहले भी यह कह आए हैं, जगत अपने क्षेत्र में नित्य एवं सत्य है, किंतु वह हमारे चेतन स्वरूप में सर्वथा असत्य है। जड़ में चेतन नहीं तथा चेतन में जड़ नहीं, दोनों अपने अपने स्वरूप में है। अंततः चेतन में जगत तीनों काल में असत्य है। बस इतना ही जगत मिथ्या का अर्थ हो सकता है। और सारी बातों को आप लोग सुनकर के विचार मंथन करें, क्या सत्य और क्या असत्य है। इन विचारों को सुनकर आप सभी को कैसा लगा और कौन से प्रश्न आपके मन में उत्पन्न हो रहा है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आप सभी तमाम भाई बहनों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके।
बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय।